हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले सॉरी इस बात के लिए कि हमारा जो अगला वीडियो आने में जो है थोड़ी विलंब हुई। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिशन है क्या। तो न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग डिफिनेशन ऑलरेडी पढ़े हैं, फिर भी हम उसको रिमाइंड करना चाहेंगे, क्योंकि अभी जब हम एनिमल की चर्चा करेंगे वहां भी न्यूट्रिशन आएगा, ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोगों ने प्लांट के बारे में पढ़ा था। तो न्यूट्रिशन है क्या, आपको याद दिलाऊं, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। पहला बात क्या है कि न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, माने ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड का लेना, फूड यानी भोजन को ग्रहण करना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, और उसका जो है यूटिलाइज होना बॉडी द्वारा उसका यूटिलाइज भी होना, ये पूरा कंप्लीट जब होता है तो उसी को न्यूट्रिशन यानी पोषण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? दो ही फैक्टर मेनली है, टेकिंग फूड और दूसरा यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। तो ये दो बातें यदि आप याद रखेंगे, ओनली 2 पॉइंट, टेकिंग फूड और यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। हालांकि इसके बीच और भी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन डिफिनेशन हम इसलिए बोर्ड पर लिखे, मैं बोल भी रहा हूं, पहले भी लिखा हूं, लेकिन यह पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन के व्यू से नेसेसरी है, आपको लिखना भी है, इसलिए ये डिफिनेशन को आप लिखेंगे भी और याद करेंगे। मैं तो समझता हूं आपको यूं ही याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको लिख जरूर लेंगे। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, यानी भोजन ग्रहण करना और उसका यूटिलाइजेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अब इस बात को थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, यूटिलाइजेशन में क्या है, टेकिंग फूड क्या है, यानी हमारा जो न्यूट्रिशन है स्टार्ट होता है बकल कैविटी से और खत्म होता है एनस पर। इस बीच होता क्या है, हम लोग भोजन लेते हैं इन बाय माउथ, उस पे उसकी पिशाई होती है, जीभ द्वारा जो है उसको पेस्ट किया जाता है, फिर जो है किससे, ओसोफेगस या फूड पाइप के द्वारा अंदर जाता है बॉडी के अंदर। उसके बाद वो पहुंचता है कहां, स्टोमक पर पहुंचता है, फिर जो है वहां से कहां जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर उसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इस बीच बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं और अंत में जो बचा हुआ भोजन होता है एनस द्वारा बॉडी से आउट कर दिया जाता है। देखिए भोजन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो मैं न्यूट्रिशन बतला रहा हूं, थोड़ा सोचिए न्यूट्रिशन आवश्यक क्यों है। थोड़ा कल्पना करो, विदाउट फूड आपको भोजन नहीं दिया जाए, आप कल्पना कर सकते हैं आप जीवित रहेंगे? नहीं। बॉडी का जो प्रोसेस के लिए डेली लाइफ में जो एक्टिविटी जो होते हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए सब वहीं से मिलता है। मैं पहले शॉर्टकट में इस बात पर चर्चा कर लेता हूं, जब भोजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है डाइजेस्ट होता है, अंदर बॉडी में जो है उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद होता क्या है, उसका ऑब्जर्वेशन होता है, यानी डाइजेशन के बाद ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्व करने के बाद वो हर एक सेल पे जाता है और वहां जाकर फॉर्म करता है एनर्जी, और वह एनर्जी हमारे बॉडी के अन्य प्रोसेस के लिए जो है यूटिलाइज किया जाता है वह एनर्जी। तो स्टूडेंट्स
तो इसके बाद न्यूट्रिएशन के बाद हमने क्या कहा, डाइजेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है स्टूडेंट्स, डाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये डाइजेशन है क्या, तो जिस प्रकार आपने न्यूट्रिएशन का जो है, जिस प्रकार आपने न्यूट्रिएशन का डिफिनेशन याद कर लिया इजी वे में, देयर आर टू पार्ट है उसका, किसका, न्यूट्रिएशन का डिफिनेशन में, ठीक उसी प्रकार एकदम इजी वे में आपको याद हो जाएगा डाइजेशन क्या, व्हाट इज डाइजेशन। तो पहले डिफिनेशन को देखिए, हमने लिखा है द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी डाइजेशन में होता क्या, कुछ भी नहीं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो हम भोजन के रूप में अंदर ले जाते हैं बॉडी में, उसमें क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जटिल पदार्थ होता है। जटिल पदार्थ को तोड़कर सरल, सिंपलर सब्सटेंस यानी सरल पदार्थ में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन है। देखिए यहां 3 वर्ड, ओनली 3 वर्ड, 3 वर्ड्स यदि आप माइंड में ले लेते हैं तो आप इसका भी डिफिनेशन कंप्लीट करते हैं। क्या है 3 पार्ट, द ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन यानी तोड़ना। क्या तोड़ेगा, क्या हमको जाके हथौड़ा लेके पत्थर तोड़ना है या अपने घर के बर्तन, नो। तो फिर क्या करना है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स यानी जटिल पदार्थ को, बहुत सारे जटिल पदार्थ है उसको नहीं, भोजन द्वारा जो हमने लिया है वो उस कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी जटिल पदार्थ को तोड़ना, किसमें, सरल पदार्थ में। 3 वर्ड हमने कहा था, ब्रेकडाउन, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स और सिंपल कंपोनेंट्स। यानी जब हम भोजन लेते हैं तो वो क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, उसको क्या करेंगे, ब्रेकडाउन यानी तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, सिंपल सब्सटेंस में। बस इस इक्वेशन को आप लोग याद रखिए स्टूडेंट्स, आपको डाइजेशन का डिफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या किया, ब्रेकडाउन, और क्या बना, सिंपल सब्सटेंस। ये हो गया डाइजेशन। बात को भली बात ही आप समझ रहे हैं, तो आपने 2 बात को अवश्य समझा, क्या क्या, न्यूट्रिशन और डाइजेशन। उससे पहले आपने यह भी जाना कि क्या इंपॉर्टेंस है भोजन का, यानी भोजन कंपलसरी है, भोजन के बिना हमारा बॉडी का प्रोसेस नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है इसके बाद बात करेंगे कि ये प्रोसेस है क्या और ये डाइजेशन में क्या होता है, तो या फिर न्यूट्रिशन में कौन कौन सा स्टेप है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। फिलहाल आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में क्या देखते हैं, हमारा जो है डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी से, और उसके बाद फूड पाइप द्वारा, ये जो लंबी नाली दिख रही है फूड पाइप है, इससे कहा जाता है स्टोमक में। स्टोमक में जाने के बाद वो कहा जाता है स्मॉल इंस्टाइन, ये जो छोटी आंत जिसको हिंदी में कहते हैं, छोटी आंत में जाता है। अब छोटी आंत से कहां चला गया, लार्ज इंस्टेंटाइन यानी बड़ी आंत में, और लास्ट में गुद्दा यानी एनस के द्वारा जो है बेकार पदार्थ बॉडी के बाहर चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे, स्टूडेंट्स हम लोग अभी न्यूट्रिएशन जो पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मैं बतलाना चाहूंगा न्यूट्रिएशन कौन कौन तरीके से होता है। तो हम कह सकते हैं न्यूट्रिएशन में 1 2 3 4 5 ये 3 पार्ट है न्यूट्रिएशन का। सबसे पहले है इंजेक्शन। ये इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन मीन्स फूड मटेरियल को इन करना बॉडी के अंदर, पहला। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा है, डाइजेशन क्या है, ब्रेकडाउन,
पहला 3 वर्ड हमने कहा था, ब्रेक डाउन फूड यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कन्वर्ट करता है ब्रेक डाउन करके किसमें, तो सिंपल सब्सटेंस में। सब ये आप डाइजेशन समझ गए, इसका डिफिनेशन भी आप लोगों ने लिखा। उसका है, उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन है क्या, तो जो डाइजेशन हुआ हमारे बॉडी में चला गया, उसके बाद डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद उस भोजन का जो है अवशोषण, अवशोषित कर लिया गया और कहां ले जाया गया, अवशोषण के बाद ब्लड भेज। ऑब्जर्वेशन में होता क्या है, हमारे बॉडी द्वारा जो भोजन का ब्रेकडाउन हुआ डाइजेशन में, उसका जो है अवशोषण होता है। अवशोषण यानी सोख लिया जाता है और सोखने के बाद खून में मिला दिया जाता है और खून हमारे बॉडी में हर एक सेल तक पहुंचाता है और वहां पर भोजन यूटिलाइज होता है। उसके बाद हम बतलाएंगे कि कैसे यूटिलाइज करता है सेल, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद है एसिमिलेशन। होता क्या, अभी तो ब्रेक डाउन कर दिया था छोटे सिंपल में, और उसके बाद आवश्यकता अनुसार फिर से उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जाता है, आवश्यकता अनुसार जहां जरूरत पड़ता है। और उसके बाद है इजेशन यानी बेकार पदार्थ का बॉडी से बाहर निकलना। तो स्टूडेंट, न्यूट्रिएशन में ये जो 5 भाग है, इसको आप जरूर अपने मेमोरी में फिट कर लेंगे। पहला क्या, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और इजेशन, सब के बारे में जाना। अब देखिए डाइजेशन में होता क्या है, फूड इन कर रहा है, किसमें जाता है, एक कैनल पाइप जो है, कैनल मीन्स क्या हुआ, ये पाइप जिधर से गुजरा है। तो इस पाइप को जो है मेनली जो है आप देख रहे हैं, कहीं कहीं 3 पार्ट, कहीं कहीं 5 पार्ट, कहीं 6 पार्ट दिखलाता है। तो पहला है बकल कैविटी यानी मुंह, देख रहे हैं बकल कैविटी कहां पर है। दूसरा है ओसोफेगस या फूड पाइप, ये लंबी वाली नाली, ये लंबी वाली नाली फूड पाइप। और उसके बाद स्टमक भी आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ मुड़ा हुआ वाला पोर्शन है स्टमक है। और उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये अंदर वाला पोर्शन जो है, इसकी लंबाई स्टूडेंट्स लगभग 7.5 मीटर होता है, ये मुड़ा हुआ होता है। और उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज माने बड़ी आंत, जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, ये बाहर वाला, ठीक है। और उसके बाद है एनस और रिक्टम। एनस और रिक्टम के बारे में देख रहे हैं। रिक्टम ये पोर्शन हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, और एनस माने अंत छोर। तो कहेंगे कि सर यहां पर तो और भी चीज दिखाई दे रहे हैं, तो वो है ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स यानी थैली। आपको मैं थोड़ा बतलाऊं कि ये है क्या, ये पार्ट के बारे में तो ऑलरेडी पहले जाने थे, ये ग्लैंड्स है क्या। तो हर एक ग्लैंड्स में जो है जूस जो है इंक्रीज करता है, एंजाइम वहां से बाहर आता है जो हमारे भोजन को तोड़ने में यानी डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे पहला ग्लैंड क्या है, सिलिबरी ग्लैंड। सिलिबरी ग्लैंड कहां होता है, मुंह पे होता है, जहां पर जो है बिकल कैविटी वाले पोर्शन में। उसके बाद है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड आप देखिए कहां पर पाया जाता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड यहां नहीं दिखलाया गया है, शायद आपके फिगर में नहीं था। गैस्ट्रिक ग्लैंड यहां पर होता है लीवर के करीब, और वहीं पर जो है लीवर में जो होता है गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर यहां पर होता है। और पेनक्रियाज वास्तव में होता कहां है, पेनक्रियाज जिसको पीत रस के नाम से भी जानते हैं, ये लगभग जो है गॉल ब्लैडर के आसपास, ये देखिए यहां पर दिखलाया गया है पेनक्रिया यानी गॉल ब्लैडर के जस्ट
करीब। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लैंड। स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लैंड क्या होता है कि छोटी आंत के दीवारों में भी रस स्रवित होते रहते हैं। इसको जानने के लिए एक छोटा सा बात देखिए, होता क्या है, जब हम लोग मुंह पे कोई भोजन 4 दाना चना ही आप ले ले तो उसका अभिक्रिया क्या होता है, सबसे पहले दांत जो है उसको पीसता है। अभी हम लोग दांत के बारे में भी बात करेंगे कि कौन से दांत क्या करता है। फिलहाल आप जानिए कि दांत उसकी पिसाई करता है। पिसाई करने के बाद क्या है, जीभ जो है, जीभ का भी अहम रोल है। वहां पर निकलने वाला जो है सिलिवरी ग्लैंड से सिलेवा जो निकलता है उसको मिला देता है भोजन में। कौन? सिलेवा को। कौन मिलाता है? तो जीभ। अब सिलेवा को मिला देता है, उसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है? तो फूड पाइप में। फूड पाइप में कैसे स्टूडेंट प्रवेश करता है, आप देखिए, जैसे ही भोजन आया, जहां पर भोजन रहता है पाइप थोड़ा मोटा हो जाता है, फिर ये आगे बढ़ता है, पाइप पतला हो जाता है, भोजन यहाँ पहुंचा और इस टाइप से भोजन आगे बढ़ता है। तो इन ग्लैंड्स में अलग अलग ग्लैंड्स में जो है अलग अलग प्रकार का रस स्रवित होता है और वो जो है क्या करता है, भोजन को पचाने में सहूलियत करता है। जैसे स्टोमक में हम लोग आते हैं, स्टोमक में क्या होता है कि वहां जो रस निकलता है, मेनली क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहां पर से लीवर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहेंगे, तो ये निकलता है HCl। वो डाइजेस्टिव जूस है। अब यहां क्या होता है कि इसके साथ जो है म्यूकस भी निकलता है। कहां पर? यहीं पर गॉल ब्लैडर के बगल में ही म्यूकस भी, जहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है वहीं पर म्यूकस भी निकलता है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, जटिल पदार्थों को तोड़ने में हेल्प करता है। अब है क्या कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि ज्यादा रिसाव हो जाएगा तो कैनल को भी वो माने क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, क्षतिग्रस्त करेगा। आप जानते हैं एसिड का प्रभाव, हालांकि बॉडी पे निकलने वाला एसिड जो होता है कम प्रभावकारी होता है, लेकिन हानिकारक होने लगता है यदि आवश्यकता से ज्यादा हो। आप क्या देखते हैं ना, एसिडिटी हो गया तो वो दीवारों को यानी कैनल को क्षतिग्रस्त न करे, इसलिए म्यूकस उसका लेयर बनाता है, तो वो निकलता है यहां से। कहां से? लीवर से। और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए स्मॉल लीवर के बाद जो है पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज बाद में है, वो कहां पर है? लार्ज वाला में, बड़ी आंत में। लेकिन छोटी आंत में भी जो है एक रस स्रवित होता है जो बचे खुचे भोजन को जो है डाइजेस्ट करने में यानी तोड़ने में हेल्प करता है। और उसके बाद भोजन आगे बढ़ जाता है कहां पर? ये बड़ी आंत में, जहां पर पेनक्रियाज जो है थोड़ा बहुत और भी डाइजेशन में या छन्ना का जो काम करता है, इस स्टाइल का काम करता है। और ये कंप्लीट होता है पाचन की प्रक्रिया। और इसी बीच एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। आंत में ही विली लगे हुए होते हैं। ये विली करते क्या है? विली लाइक फिंगर स्ट्रक्चर होता है, उसमें ब्लड का जो है छोटे छोटे वेन लगे हुए होते हैं, घुमा हुआ होता है। और वो वेन जो है वो डाइजेस्ट किया हुआ भोजन में जो आवश्यक मटेरियल होता है, जैसे प्रोटीन, विटामिन या ग्लूकोज, ये सब को जो है जो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, उसको जो है वो एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है और लेकर जाता है हर एक सेल पे। थोड़ा सा मैं यहां बतलाना चाहूंगा पेनक्रियाज में होता क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है भोजन, वो ग्लूकोज में जो कन्वर्ट हुआ है ना, उसको कौन तोड़ता है? तो पेनक्रियाज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और फैट को फैटी एसिड, जिसको ग्लिसरीन भी कहते हैं, फैट को यानी वसा को, और प्रोटीन को तोड़ता है एमिनो एसिड। स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आगे इसके बाद
हम लोग और आगे देखते हैं। पहले बोर्ड को मैं साफ करूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है आगे जो है टीथ के बारे में पढ़ेंगे। दांत, अहम भूमिका होती है दांत का भी। कैसे? सबसे पहले इंजेक्शन में होता क्या है, कहाँ जाता है? भोजन मुंह में, और सबसे पहले उसकी पिसाई होती है। तो स्टूडेंट्स, टीथ के बारे में हम लोग थोड़ा जाने। ये टीथ है क्या, हाउ मेनी टाइप ऑफ और हाउ मेनी काइंड ऑफ टीथ। तो सबसे पहले हम लोग टीथ को दो भाग में, दो टाइप का हम लोग टीथ में बांटते हैं। पहला क्या है, मिल्की टीथ, और दूसरा है परमानेंट टीथ। ये मिल्की टीथ क्या है, क्या वो दूध से बना हुआ? हम लोग तो समझ रहे थे दूध से मक्खन बनता है, दही बनता, मिठाई बनता। ये मिल्की टीथ क्या है? तो देखिए, ह्यूमन में होता क्या है, सबसे पहले जो पहला वाला जो दांत होता है बचपन वाला, उसको मिल्की टीथ कहा जाता है, क्योंकि वो दांत बन रहा होता है उस समय। शिशु जो है, बेबी जो है, कैसे तो माँ का दूध ही मेनली पिया करता है, इसलिए उसको मिल्की टीथ कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा वो दांत टूट जाता है, गिर जाता है, और दूसरा दांत आता है, और वो परमानेंट होल लाइफ रहता है। होल लाइफ, बाकी जो परमानेंट दांत है होल लाइफ रहता है। लेकिन रहेगा कब? जब आप दांत को सुरक्षित रखेंगे, अन्यथा आधा दिन में ही वो चला जाएगा छोड़कर, है ना। तब फिर आपको या तो नकली दांत लगाना पड़ेगा या फिर बिना दांत का जीना पड़ेगा। यानी दांत का भी अहम भूमिका है, इसकी साफ सफाई पर केयर रखें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे मेनली दांत कितना होता है। हालांकि लोग बोलता है कि ह्यूमन में जो है 32 होता है, 32 दांत होता है। निचला जबड़ा में 16 और ऊपरी जबड़ा में 16, वहां भी 16, कुल मिला के 32 होता है। अब ये जो 32 दांत है, क्या सब दांत का एक ही काम है? मान लिया जाए कोई जटिल चीज को आपको चिढ़ना होता है, तो आप कैसे चिढ़ते हैं? ऐसे करते हैं? नहीं, ऐसे करते हैं। आपने देखा होगा, खुद फील करेंगे। तो अभी हम दांत को जो है मेनली 4 भागों में बांटा है आपके बुक में। पहला है मोलर, दूसरा है प्रीमोलर, तीसरा है कैनिन, और चौथा है इंसीजर। ये सब का अलग अलग है नाम। देखिए, मोलर में कौन आता है? 3 दांत इधर का, अंदर का, और 3 दोनों साइड जबड़े का 3 दांत। उसके बाद जो आता है प्रीमोलर, जस्ट 3 दांत के बाद वो दोनों दांत, ठीक है। उसके बाद आता है किना, वो होता है एक, आपने देखा होगा नुकीला होता है, और बाकी जो होता है इंसीजर, सामने वाला। तो ये मेनली 4 भाग में बटा हुआ है दांत, इसको आप याद रखेंगे। हर एक का वर्क जानिए। मोलर और प्रीमोलर दोनों का क्या होता है? चियरिंग और ग्राइंडिंग, यानी पिसाई। और कैनिन का होता है फर्शिंग एंड टीयरिंग, और इंसीजर का होता है कटिंग एंड बीटिंग। कटिंग नहीं, झगड़ा करता देखा, दांत जो है खट से बच्चा दांत लगा देता है जब कुछ नहीं, यानी काटता है। कुत्ता को आपको देखा होगा काटते हुए, ऐसे काटता है, कटिंग। तो कहने का मतलब आवश्यकता अनुसार इसका यूज करेंगे दांत का। दांत का जब वर्क हो जाता है, आप जानते हैं, इससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट छूट रहा था, हम उसकी चर्चा कर लें। हम लोग जो भोजन करते हैं ना, तो डिफरेंट एनिमल का जो है फूड लेने का जो है प्रोसेस अलग अलग होता है। इस पर भी थोड़ा सा एक पॉइंट छूट रहा था, मैं इसका भी डिफरेंट टाइप ऑफ टेकिंग फूड, ये छूट रहा था आपके बुक के अनुसार। तो मैं बता दूं, कई तरीका होता है। जैसे बी, हमिंग बर्ड, ये शक करता है, शक द नीटर, ये चूसता है। क्या चूसता है? फूलों का रस। फूलों का रस को वो चूसता है, चूस कर भोजन प्राप्त करता है। उसी प्रकार स्नेक शैलो करता है। सम इक्विटिक एनिमल माने जलीय जीव फिल्टर टेनी फूड, कहां से? वाटर से। और क्या है? स्नेल जो है स्क्रैपिंग करता है, हाउस फ्लाई स्पोंगिंग करता है, ईगल कैप्चरिंग करता है, मॉस्क्वेटो शकिंग करता है, चूसता है।
तो ये सब जो है भोजन करने का तरीका है, और ह्यूमन क्या करता है उसके बारे में तो हमने पढ़ा ही। स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ा सा घास खाने वाले जीवों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। घास खाने वाले जीव जिसको रूमिनेंट कहते हैं, माने पेड़ पौधों से पत्तियां खाने वाले भेड़, बकरी, गाय, इसको क्या कहते हैं? रूमिनेंट एनिमल कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये घास खाते हैं। आपने उसको देखा होगा, क्यों ऐसा कहा जाता है? रूमिनेंट करते हुए आपने देखा होगा, गाय या भैंस जब बैठी रहती है तो आप देखेंगे उसकी मुंह जो है चलते रहता है। क्या करता है? उसको हम लोग कहते हैं कि पागुर करता है। तो उसमें होता क्या है, वो जब खा रही होती है, फूड को अंदर ले रही होती है, उस समय क्या होता है, जैसे तैसे पिसाई किए बिना उसको अंदर ले जाती है और एक ब्लैडर में उसको रखे रहती है। कहां पर? रूमिनेंट में। और जो आधा पिसा हुआ भोजन होता है उसको क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं। कर्ड कहाँ रहता है? वो जो जब घास गाय तुरंत खा रही है, आगे बढ़ रही है, खा रही है, तो आधा पिसाई हुआ जो घास होता है रूमिनेंट, उसको जो रखा हुआ रहता है यानी लुगदी रूप में, उसको हम क्या कहेंगे? कर्ड कहते हैं। वही कर्ड को बाद में बाहर लाता है जब वह खाली रहता है और उसकी पिसाई करता है और फिर से अंदर ले जाता है। तो ये किसमें होगा? ये ऐसा क्यों होता है? मेनली जो है सेल्यूलोज को यूज करने वाले, डायरेक्ट सेल्यूलोज को यूज करने वाले एनिमल में यह देखा जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग जानेंगे, अब वो जो वहां पर जो रहता है ना, रूमिनेंट्स में अंदर ले जाकर जो रहता है ना, वहां बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो घास को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, यह भी आपने जाना रूमिनेंट एनिमल कौन है और ये रूमिनेंट है क्या प्रोसेस है। इसके बाद एक थोड़ा सा पॉइंट बना हुआ है, छूटा हुआ है आपका, वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा है क्या चीज? अमीबा के बारे में आप जान रहे हैं? अगर नहीं जान रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अमीबा जो होता है स्टूडेंट्स, अमीबा की हम चर्चा कर रहे थे ना। अमीबा है क्या? कि सिंगल सेल, माने एक ही कोशिका का बना हुआ होता है, यानी काफी छोटा होता है। वो मेनली जल में रहता है, पानी में रहता है, और क्या करता है, पानी से ही कीट पतंग जो भी मिलता है उसको जो है अंदर लेता है। कैसे? उसके हाथ पांव नहीं होते, मुंह नहीं होता, आवश्यकता अनुसार उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अमीबा का कोई फिक्स आकार नहीं होता। अभी आप ऐसा देख रहे हैं, जैसे ही भोजन आया वो क्या करता है, इस तरह का गैप बनाता है। गैप में जैसे ही गैप में अंदर आता है, इसको पैक कर देता है, इधर से जो है पैक कर देता है, इसको अंदर ले जाता है, अंदर डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद फिर से करना रुक जाता है वीडियो। हाँ, ये अंदर ले जाने के बाद डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ उसको वो फिर से बाहर निकाल देता है बॉडी में। स्टूडेंट्स, ये था अमीबा का जो है न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज जो है ये चैप्टर आपका दूसरा कंप्लीट हुआ। आप इसको जरूर देखेंगे, लाइव न रहते हुए पसीना होकर स्टूडेंट्स में पढ़ा रहा हूं। मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जिस प्रकार कलाकार को ताली मिलता है तो मन से कला प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार केवल और केवल आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक हमारे मनोबल को, हमारे टीचरों के मनोबल को ऊपर उठाता है। तो स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, टेक केयर। स्टूडेंट्स, अमीबा की हम चर्चा कर रहे थे ना। अमीबा है क्या? कि सिंगल सेल, माने एक ही कोशिका का बना हुआ होता है, यानी काफी छोटा होता है। वो मेनली जल में रहता है, पानी में रहता है, और क्या करता है, पानी से ही कीट पतंग जो भी मिलता है उसको जो है अंदर लेता है। कैसे? उसके हाथ पांव नहीं होते, मुंह नहीं होता, आवश्यकता अनुसार उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अमीबा का कोई फिक्स आकार नहीं होता। अभी आप ऐसा देख रहे हैं, जैसे ही भोजन आया वो क्या करता है, इस तरह का गैप बनाता है। गैप में जैसे ही गैप में अंदर आता है, इसको पैक कर देता है,
इधर से जो है पैक कर देता है, इसको अंदर ले जाता है, अंदर डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद फिर से करना होगा, रुक जाता है वीडियो।